हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2021 में आई मूवी ब्लडबॉर्न को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ पूरी तरह खून से भीगे होते हैं। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ दो बूढ़ी औरतें ओला और लेलित आती हैं, जिन्हें वो बताती है कि मॉम और बच्चे दोनों की मौत हो गई है। दरअसल मॉम बहुत घबरा गई थी, इसलिए उसने खाना बंद कर दिया था, लेकिन उसके पेट के अंदर बच्चा बढ़ता गया, इसलिए दोनों मारे गए। इस पर लेलित बहुत गुस्सा होती है, पर ओला उसे समझाती है कि कभी कभी हम सबसे भी गलतियां हो जाती हैं। फिर हम एक कपल एरिक और मकेला को एक थेरेपी सेशन में देखते हैं, जहां मकेला अपनी प्रॉब्लम बताती है कि 4 बार उसका बेबी पेट में ही मर गया, जिस वजह से वो कभी मॉम नहीं बन पाई। इसके बाद आगे हम मकेला और उसकी फ्रेंड चेरी को देखते हैं, जिसे मकेला अपनी प्रॉब्लम बताती है। इस पर चेरी उसे बताती है कि मेरी बहन सुजैन को कैंसर था, जिस वजह से उसे किसी भी तरह से बच्चा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर उसने एक फाउंडेशन से संपर्क किया, जिनकी मदद से वो अपने बच्चे की मॉम बन पाई। और फिर चेरी मकेला को भी किसी फाउंडेशन से संपर्क करने के लिए बोलती है। इसके बाद मकेला चेरी की बहन सुजैन से कंफर्म करने के लिए कॉल करती है, तो सुजैन मकेला को बताती है कि उसे कैंसर था, लेकिन उस फाउंडेशन की मदद से उसे बच्चा हो गया। और फिर मकेला एरिक से सारी बातें डिस्कस करती है। इस पर एरिक भी मकेला की बात सुनकर बहुत खुश होता है, और फिर एरिक उस फाउंडेशन से संपर्क करता है। आगे अगली सुबह वही बूढ़ी औरत ओला इनके घर आती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ओला इनसे एक अंडा मांगती है, और फिर ओला उस अंडे को एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है, और जब ओला उस बर्तन को खोलती है तो उस अंडे से एक चूजा बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर ओला इन्हें बताती है कि उन्हें बच्चा हो सकता है, पर ये एक जादू है और इसे करने के लिए तुम्हें काफी कुछ सहन करना होगा। इस पर मकेला ओला से सोचकर बताने के लिए कहती है। फिर रात को एरिक और मकेला आपस में बात करते हैं, और बहुत सोचने के बाद दोनों तैयार हो जाते हैं। तो ओला उनके घर आती है और उन्हें खाने के बारे में बताती है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं, और साथ ही मकेला उन्हें खाने के लिए एक पुरानी रेसिपी से बना हुआ खाना भी देती है। और फिर ओला उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है, जो कि उनके ऊपर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की मंजूरी के बारे में होता है। अब मकेला एरिक से कहती है कि अगर इस बार वो बच्चा पैदा करने में कामयाब नहीं हुए तो वो फिर से कभी इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए एरिक साइन करने के लिए मान जाता है। वहीं दोनों के साइन करने के बाद ओला उन्हें अपनी साइट पर लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड देती है, जिससे ये लोग एक्सपेरिमेंट से जुड़ी बातों के बारे में उनसे संपर्क कर सकें। आगे अगली सुबह फिर से ओला इनके घर आती है और उन दोनों का चेकअप करती है। इसके बाद ओला इन्हें बताती है कि आगे की प्रोसेस करने के लिए ये तैयार है। और फिर ओला अपनी गाड़ी से कुछ सामान लेकर आती है, और इसके साथ ही इन्हें बताती है कि बच्चे की आंखें मैजिक की वजह से 6 महीने तक सेंसिटिव रहेंगी, इसलिए आप लोग 6 महीने तक इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। इसके बाद ओला इनसे बच्चे के लिए एक कमरा खाली करने के लिए कहती है। इस पर मकेला जब ओला से ये काम बाद में करने के लिए कहती है, तो ओला उससे कहती है कि तुम्हें ये काम अभी करना होगा। अब दोनों मिलकर उस कमरे को खाली करते हैं। आगे मकेला और एरिक कमरे को खाली करने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो ओला उन्हें घुटने पर बैठने के लिए बोलती है, और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन्हें एक मुर्गी लाकर देती है। अब वो दोनों कुछ समझ पाते कि तभी ओला उस मुर्गी की गर्दन तोड़ देती है। हालांकि मकेला और एरिक को ये काफी अजीब लगता है, पर वो ओला के किसी भी काम में दखल नहीं देना चाहते थे। इसके बाद ओला उन्हें उसी मुर्गी का बना हुआ खाना खाने के लिए देती है। तभी वहाँ ओला के साथ एक डॉक्टर आता है, जिसे देखकर एरिक काफी हैरान होता है। वहीं वो डॉक्टर अपना नाम जैक बताता है, और एरिक उससे पूछता है कि मैजिक में डॉक्टर का क्या काम है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये लोग मैजिक पर काम करते हैं, और मैं पेशेंट की फिजिकल कंडीशन पर ध्यान देता हूँ। और फिर डॉक्टर मकेला को कपड़े बदल कर आने के लिए कहता है। तभी एरिक और डॉक्टर आपस में बात करते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी इसी फाउंडेशन की पैदाइश है। ये सुनकर एरिक को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद डॉक्टर मकेला का चेकअप करके एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वो इन्हें बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, और फाउंडेशन ये बात जानकर बहुत खुश होगा। वहीं डॉक्टर इनसे कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उससे संपर्क कर सकते हैं। आगे रात को ओला रिचुअल करती है, जिसमें वो मकेला और एरिक के शरीर पर कुछ निशान बनाती है, और फिर ओला उन दोनों से आमने सामने ही इंटीमेट होने के लिए बोलती है। और जब एरिक और मकेला ऐसा कर रहे होते हैं, तभी ओला उनके साथ ही कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। फिर रिचुअल खत्म होने के बाद ओला इनसे कहती है वो कल बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। आगे अगली सुबह मकेला और एरिक जब सोकर उठते हैं, तो ओला उन्हें ब्रेकफास्ट खाने के लिए देती है, और जैसे ही मकेला ब्रेकफास्ट खाने लगती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं। इससे ओला काफी खुश होती है, और एरिक को पूरा खाना खाने के लिए बोलकर खुद मकेला के साथ बाथरूम में जाती है। इसके बाद
बाद मकेला जब वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है और एरिक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन एरिक मकेला की ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और ओला से कहता है कि कोई इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी को प्रेग्नेंट होने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है। वो कहता है कि मकेला उल्टियां जरूर कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हुई होंगी। इस पर ओला उसे बताती है कि हमारे मैजिक की वजह से सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है। अब एरिक ये बातें सुनकर बहुत ही परेशान होता है। आगे एरिक जब ओला से बात करता है तो एरिक ओला से पूछता है कि क्या तुम्हारे सभी बच्चे डॉक्टर के ही हैं? तो ओला उसे बताती है कि ये जरूरी नहीं है, बल्कि फाउंडेशन तो चाहती है कि उनके बच्चे वही बने जो वो चाहते हैं, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। यही हमें पता चलता है कि डॉक्टर जैक कोई और नहीं बल्कि ओला का बेटा है। इसके बाद डॉक्टर जैक मकेला का चेकअप करता है और इन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये हफ्ता तुम लोगों के लिए कठिनाइयों से भरा हो सकता है, पर तुम अगर ओला का बना हुआ खाना खाती रहोगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आगे रात को हम मकेला को देखते हैं जिसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसके पास ओला आती है और हम देखते हैं कि मकेला के पेट से काफी खून बह रहा होता है। इसी दौरान मकेला अपने हाथों पर लगा हुआ खून चाटने लगती है। ये देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी ओला उन्हें बताती है कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा सिर्फ 1 हफ्ते में पैदा हो रहा है, इसलिए पेट की स्किन में खिंचाव होने की वजह से फट गई है। और फिर ओला मकेला को लेकर बाथरूम जाती है जहाँ वो उसका बैंडेज करती है। वहीं एरिक डॉक्टर जैक को कॉल करके सारी बात बताता है तो जैक कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। इसके बाद ओला मकेला को उसके कमरे में लेकर आती है और एरिक को बताती है मैंने इसके पेट में एक स्पेशल बैंडेज लगाया है जिससे इसके घाव जल्दी ही भर जाएंगे। और फिर ओला इन्हें सोने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरिक उस डॉक्टर जैक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसे देखकर एरिक काफी हैरान हो जाता है। अब अगली सुबह ओला जब इन दोनों के लिए खाना बनाकर लाती है तो एरिक फिर से ओला से उसके बेटे की एज के बारे में पूछता है। वहीं मकेला जब एरिक को ऐसा पूछने से रोकती है तो एरिक उस पर भी गुस्सा करने लगता है, जिससे ओला एरिक का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी एरिक ओला से कहता है कि तुम लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे हो। इस पर ओला एरिक से कहती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए और उसे भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इधर मकेला अपनी फ्रेंड चेरी को कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और 1 हफ्ते में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। ये बात सुनकर चेरी काफी हैरान होती है। इसके बाद चेरी अपनी बहन सुजैन को कॉल करती है और उसके बच्चे के बारे में पूछती है और साथ ही साथ मकेला के प्रेग्नेंट होने की बात भी बताती है, जिससे सुजैन बहुत ज्यादा डर जाती है और चेरी को अपने घर बुलाती है। दूसरी तरफ ओला एरिक और मकेला को बच्चे के रूम में बुलाती है और एरिक को एक चाकू और बर्तन देकर उन दोनों का खून निकालकर मिलाने के लिए कहती है। तभी एरिक अपने हाथ को काटकर उस बर्तन में अपना खून डाल देता है। इस पर ओला एरिक पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने अपना हाथ क्यों काट दिया, मुझे सिर्फ 2 बूंद खून की जरूरत है और उसे निकालने के लिए मेरे पास फिंगर स्टिक है और अब तुम आगे से कोई भी काम बिना मुझसे पूछे नहीं करोगे। इसके बाद ओला एक बैंडेज लेकर उसके हाथ पर बांध देती है और फिर एक फिंगर स्टिक से मकेला का खून निकालती है और उसे एरिक के खून में मिलाकर एक सफेद पेंट में मिलाने के लिए कहती है। और जब एरिक उस पेंट में खून मिलाता है तो उस पेंट का रंग बिल्कुल खून की तरह ही लाल हो जाता है। इसके बाद ओला एरिक से उस पेंट को कमरे की हर एक दीवार पर पोतने के लिए बोलती है। इधर चेरी जब सुजैन के घर जाती है तब सुजैन उसे बताती है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है और वो खाता ही जा रहा है, जिससे सुजैन बहुत परेशान होती है। वहीं सुजैन को लगता है कि फाउंडेशन ने उसे बच्चे की जगह एक शैतान दे दिया है और जब चेरी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ तो सुजैन चेरी से कहती है कि उसका बच्चा बहुत भूखा है और सुजैन चाकू उठाकर चेरी से उसका खून मांगती है। इस पर चेरी उसे समझाती है और उसे चाकू नीचे रखने के लिए बोलती है और फिर सुजैन बहुत जोर से रोने लगती है और चेरी से मकेला को बचाने के लिए कहती है। फिर जब चेरी मकेला को कॉल करती है तो मकेला कॉल पिक नहीं करती। इस पर चेरी एरिक को कॉल करके सारी चीजें समझाती है। ये सब सुनकर एरिक नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, पर ये सारी चीजें उसे बहुत परेशान कर रही थी। इसके बाद एरिक मकेला के पास जाता है और उसे चेरी की बताई हुई बातें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे सुजैन ने अपने बच्चे को खून पिलाने के लिए चेरी से उसका खून मांगा है। और वहीं एरिक मकेला को बताने की कोशिश करता है कि फाउंडेशन उनके साथ कुछ न कुछ तो गलत कर रहा है, पर ओला कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो बच्चा एक नॉर्मल इंसान है। इस पर एरिक कहता है कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। अब मकेला एरिक पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि सभी बच्चे बचपन में मॉन्स्टर ही होते हैं, क्योंकि वो चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इन सब से सभी बच्चों को हम
हम मॉन्स्टर नहीं कह सकते। इतना बोलकर मकेला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओला एरिक से उसका फोन लेकर उसे फिर से कमरे में पेंट करने के लिए बोलती है। अंदर ओला मकेला को बताती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जब तुम अपने बच्चे को जन्म दोगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगी और ये सब खत्म होने में बस एक रिचुअल बाकी है, इसलिए तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। फिर आगे ओला मकेला को अच्छे से बेड पर बांध देती है और साथ ही एरिक को मंत्रों से लिखा हुआ एक पेपर देती है और उससे कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मंत्रों को पढ़ते रहना। इसके बाद ओला रिचुअल स्टार्ट करती है और एरिक मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है, जिससे कुछ ही देर बाद मकेला के शरीर में एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करती है और फिर धीरे धीरे मकेला के पेट में बच्चा बड़ा होने लगता है। इससे मकेला को बहुत दर्द होता है और वो एरिक को मंत्र ना पढ़ने के लिए कहती है। इस पर एरिक को मकेला को तकलीफ में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन एरिक रोते रोते मंत्रों को पढ़ता रहता है। इसके बाद रिचुअल पूरा होता है। तब मकेला काफी खुश होती है और तभी एरिक उससे माफी मांगता है। इस पर मकेला बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम तो बस अपना काम कर रहे थे। फिर आगे रात को एरिक और मकेला जब सो रहे होते हैं तभी एरिक मकेला के पेट पर हाथ रख देता है। इसके बाद सुबह जब ओला मकेला के पेट से बैंडेज हटाती है तब ओला मकेला के पेट को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका पेट काफी खतरनाक दिख रहा होता है। इस पर ओला मकेला को हिलने से मना करके एरिक के पास जाती है और उसका हाथ देखती है जिसमें ओला ने बैंडेज लगाया था, लेकिन अब एरिक के हाथ में वो बैंडेज नहीं होता है। इसलिए ओला एरिक को मकेला के पास लाकर उसे बताती है कि तुम्हारा खून मकेला की स्किन में चला गया है और इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। और वहीं एरिक भी मकेला की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान चेरी बार बार मकेला को कॉल कर रही थी पर फोन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे कुछ ही देर बाद चेरी वहां आ जाती है और ओला के रोकने के बावजूद भी चेरी मकेला के पास चली जाती है। चेरी उसे बताती है कि ओला बहुत ही खतरनाक औरत है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि सुजैन ने अपने बच्चे को मार दिया और खुद भी मर गई, क्योंकि उसका बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था जो सिर्फ खून ही पीता था। लेकिन चेरी के इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी मकेला को मॉम बनने का इतना भूत सवार होता है कि उसे मॉम बनने के आगे किसी की भी बात समझ नहीं आती है। अब तभी वहाँ डॉक्टर जैक आ जाते हैं और चेरी का गला दबाकर उसे मारने लगते हैं। इसी दौरान जैक बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह दिख रहा होता है। वहीं जब एरिक उसे रोकने के लिए जाता है तो जैक उसे एक हाथ से ही दूर फेंक देता है। ये सब देखकर एरिक और मकेला बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। और तभी जैक चेरी को बेहोश कर देता है। इसके बाद जैक एरिक और मकेला को बताता है कि तुम्हारा बच्चा ब्लड को लेकर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जब एरिक का ब्लड मकेला की स्किन के संपर्क में आया तो एक मैजिक हुआ, लेकिन मकेला की बॉडी इसके लिए तैयार नहीं थी और मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुमने जरा भी देरी की तो तुम मॉम और बच्चे को खो दोगे। ये सुनकर एरिक जैक से मकेला को बचाने के लिए कहता है और फिर जैक मकेला की डिलीवरी शुरू करता है। पर इस दौरान मकेला को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर जैक किसी तरह उस बच्चे को बचा लेता है और मकेला को बताता है कि वो लड़की है। अब मकेला लड़की होने की वजह से बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इस पर ओला मकेला से कहती है कि हम इसे लड़के में तब्दील कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बहुत ही कठिन रिचुअल करना होगा, जिसके लिए हमें किसी इंसान का दिल चाहिए होगा। वहीं एरिक इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ओला दिल के लिए मकेला से चेरी को मारने के लिए बोल रही थी। इस पर मकेला भी ओला से ऐसा ना करने के लिए कहती है। वहीं एरिक मकेला से कहता है कि क्या तुम सच में अपने बच्चे के लिए अपनी दोस्त को मार दोगी। इस पर मकेला एरिक पर काफी गुस्सा करती है और एरिक को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। तो एरिक चेरी के पास जाकर उसके हाथों को खोलने लगता है, लेकिन तभी मकेला एरिक पर अटैक कर देती है और उसके सर पर बुरी तरह से मारने लगती है। अब ये देखकर चेरी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ओला उसे एक चाकू देकर एरिक का दिल निकालने के लिए कहती है और फिर वो डॉक्टर एरिक का सीना फाड़कर उसका दिल निकाल लेते हैं और उस दिल से निकलने वाले खून को उस बच्चे के ऊपर डालते हैं और फिर ओला के रिचुअल की मदद से अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वहीं अब उस बच्चे को सही सलामत देखकर मकेला बहुत खुश होती है। इसी दौरान हम इस बच्चे की आंखों को देखते हैं जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लाल दिख रही होती हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।